जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ मोहम्मद लतीफ़ एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू कोर्स जो कि आपको पाइथन से लेकर मशीन लर्निंग तक एक्सपर्ट बना देगा। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको दिलचस्पी है, या आप एक फ्रीलांस डेवलपर बनना चाहते हैं या एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स के लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है जो कि बहुत ही सिंपल सा रोड मैप है जिसको हम फॉलो करेंगे। उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दैट पाइथन एंड मशीन लर्निंग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा दैट पाइथन इज़ द फ्यूचर, एंड इट्स ट्रू। क्योंकि आज की दुनिया में पाइथन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहला रीज़न, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको सीखना आसान है, इसका सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जस्ट लाइक इंग्लिश वर्ड्स। ये फ्लेक्सिबल भी है। वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, हर जगह पाइथन को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, द एआई एंड द मशीन लर्निंग, तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हर कंपनी, हर यूनिवर्सिटी, हर डाटा साइंटिस्ट इस्तेमाल कर रहा है। दैट्स वाई पाइथन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो पाइथन को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंट वर्क्स कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इस कोर्स के अंदर हम पाइथन को ही यूज़ करेंगे फॉर मशीन लर्निंग। तो चलें, अब हम बात करते हैं रोड मैप के बारे में जो कि हमने इस कोर्स के लिए तैयार किया है। बहुत ही सिंपल सा रोड मैप है। इस रोड मैप के अंदर हमारे पास टोटल 5 फेजेस हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले फेज में हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। रिमेंबर, जब तक आपके फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होंगे, आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तब तक आप मशीन लर्निंग को नहीं समझ पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई सबसे पहले हम कवर करेंगे पाइथन के बेसिक्स। इसके अंदर हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, लूप्स के बारे में बात करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे पाइथन बेसिक्स के अंदर। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे इन पाइथन। फिर हम समझेंगे कि फाइल हैंडलिंग किस तरह से की जाती है पाइथन के अंदर। और लास्ट में हम कवर करेंगे एक्सेप्शन के टॉपिक को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी ऐसी सूरत हाल हमारे पास आ जाती हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हमारे पास होती हैं जहाँ पर हम एक्सेप्शंस को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पहला फेज़ होगा जिसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में हम कुछ लाइब्रेरीज़ को कवर करेंगे पाइथन की। उसके अंदर नमपाई को हम कवर करेंगे, पांडास को कवर करेंगे, मैटप्लॉटलिब को भी हम कवर करेंगे। तो 3 लाइब्रेरीज़ को हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे थर्ड फेज़ की तरफ। थर्ड फेज़ में हम कवर करेंगे DSA। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि DSA का नाम सुन के घबरा जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब तक आप DSA नहीं सीखोगे, मशीन लर्निंग को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मशीन लर्निंग की जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास डाटा बहुत सारा होता है और डाटा काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देखने को मिलता है। तो जब भी मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास डाटा होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि डाटा को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, इस तरीके से डाटा को स्टोर करें कि डाटा को रिट्रीव करने में, डाटा को गेट करने में हमें ज़्यादा वक्त ना लगे। तो सबसे जो एफिशिएंट वे होता है डाटा को स्टोर करने का, उसके लिए हम DSA को यूज़ करते हैं। दैट्स वाई DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग इन द रियल वर्ल्ड। ओके, सो DSA को हम कवर करेंगे और बहुत जल्द कवर कर लेंगे, आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद फेज़ 4 के अंदर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को सीखना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा सुपरवाइज्ड लर्निंग और सेकंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। हम कुछ और फ्रेमवर्क्स का भी यूज़ करेंगे, लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे, टेंसरफ्लो, ठीक है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी हैं जिनको हम कवर करेंगे। और फेज़ 5 के अंदर हमारे पास फ़िलहाल क्वेश्चन मार्क है।
ओके। इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक फेज़ 5 तक पहुँचने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें डीप लर्निंग की तरफ जाना है, ठीक है, या कुछ और करना है। फिलहाल के लिए ये जो 4 फेजेस हैं इनको हमने कंप्लीट करना है। अगर ये 4 फेजेस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप खुद ये सोच पाओगे, ये तय कर पाओगे, आप खुद डिसीजन ले पाओगे कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये 4 फेजेस हैं जो कि इस कोर्स में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को सीखने का आपको क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से बेनिफिट्स इस कोर्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो इस कोर्स को सीखने का जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि ये कोर्स बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब ये कि इस कोर्स को सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोडिंग आती हो, आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी हैं, आप नहीं जानते कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में आप नहीं जानते, तब भी आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, आप सब कुछ सीख जाओगे। तो ये पहला एडवांटेज है इस कोर्स को करने का। सेकंड, इस कोर्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा आपके साथ, ओके, ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें। थर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे कोर्स के अंदर काफ़ी सारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे ताकि जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे तब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और साथ ही आपको कुछ इंटरव्यू टिप्स भी दी जाएंगी जो कि इन द फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो अगर आप तैयार हैं इस कोर्स को करने के लिए, ओके, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है दैट आई एम रेडी। और ये कोर्स करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आप फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे। और एक बात और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि मशीन लर्निंग एक महीने में सीख जाओगे या एक दिन में सीख जाओगे या कुछ घंटों में सीख जाओगे, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। क्योंकि मशीन लर्निंग कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसे आप एक दिन में सीख पाओ या एक महीने में सीख पाओ। इसे सीखने में वक्त लगेगा। हमारा ये जो कोर्स है हो सकता है इसे 6 महीने लग जाए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम लेगा। जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होता है उतना ज़्यादा आपको वक्त देना पड़ता है, तभी आपको आपके मुताबिक आउटपुट मिलता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचता है कि हाँ मैं 6 महीने तक लगातार मेहनत कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिन बैठो, कुछ घंटे दिन में अगर आप दे सकते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। एक बार आपने ये कोर्स कर लिया तो आप फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको ये समझ में आ गया, आप इसके एक्सपर्ट हो गए, आप एआई डेवलपर बन गए, तो आप फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे और आप आसानी से एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले पाओगे। तो अगर आप रेडी हो और मेरे साथ इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दैट आई एम रेडी। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारा कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे लेक्चर्स काफ़ी जल्दी मिस हो जाते हैं, चीज़ें मिलती नहीं है। सो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।